औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर खान यूसुफ जई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर। आज फिर आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। बेसिकली हमारा टाइम होता है 10 बजे का, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 10 बजे मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। फाइनली 10:30 बजे इश्यूज क्लियर हो गए और मैं आप लोगों के सामने आ गया। आज हम मेटापोर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग चूंकि ये समझते नहीं है, वो इसको एक काम समझते हैं, इसको एक जॉब समझते हैं। इवन कि ये जॉब नहीं है, ये एक लाइफ चेंजर है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ दी है। वो अच्छे की भी पहचान कर सकता है, बुरे की भी पहचान कर सकता है। तो आज जितना मैंने अच्छे की पहचान और बुरे की पहचान की है, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जब से आया था, तो वो ज़माने में तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे नहीं। तो हम क्या करते थे, बीइंग ए नौकर, जैसे नौकर होता है ना, नौकर की तरह हम काम करते रहते थे। मेहनत भी हम करते थे, पैसा भी हम लेके आते थे। कमाते कौन थे? जिसके कंपनी थी वो बैठ के आराम से सुकून से हाथ पे हाथ रख के, टांग पे टांग रख के बैठ के वो आराम से पैसा कमा रहा था। फिर साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद कंपनी भाग जाती थी। लोग हमें गालियां देते थे, आपकी वजह से हमने सिस्टम ज्वाइन किया था, आपकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो इस तरीके से काफी उतार चढ़ाव हमने देखा है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो 2009 से पहले की है, लेकिन कभी भी उस पर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुआ था। जब स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ गए, टाइन्स नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाइन्स ने जो सबसे पहला स्कैम कर दिया, उसने पूरे दुनिया के मार्केट को हिला दिया। ठीक है, जब पूरे दुनिया के मार्केट को हिला दिया, तो जितने भी बड़े बड़े डेवलपर थे, उन लोगों ने सोच लिया कि हम मिडल मैन को हटा देंगे। मिडल मैन को हटाने के बाद हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें से कमाने का तरीका भी वही होगा, वर्किंग का तरीका भी यही होगा, लेकिन क्या होगा, कम से कम सेफ एंड सिक्योर होगा, किसी के साथ कोई स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। तो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट आ गए। ठीक हो गया। अब डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद बेसिकली इसका मकसद ही यही है कि जो बंदा आप लोगों के साथ स्कैम करता है, वो बंदा उन लोगों ने यहां से खत्म कर दिया। क्योंकि आप लोगों के साथ अगर हाथ में मोबाइल आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, आप लोग किसी मोबाइल फोन वाले शॉप पे जाते हो, वहां से आप लोगों ने मोबाइल लेना है, मोबाइल ले लिया, अगर आगे मोबाइल खराब निकल आया तो आप लोगों को मोबाइल ने धोखा नहीं दिया, आप लोगों को धोखा उस दुकानदार ने दे दिया। मेरा मिसाल देने का मकसद यही है कि धोखा जो करता है वो सिर्फ इंसान करता है, टेक्नोलॉजी धोखा नहीं करता। टेक्नोलॉजी बनाई गई है एक इंसान की, इजाद एक इंसान की है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज भी कायम है और इंसान का नाम और निशान आप लोगों को पता है, कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत। मोबाइल जिस बंदे ने बनाया होगा वो बंदा कब का मर गया होगा, कंप्यूटर जिसने बनाया होगा वो भी कब का मर गया होगा, लेकिन आज भी हम उसको चला लेते हैं और बीइंग ए ओनर, एज ए ओनर हम उसको चलाते हैं। जो कमांड हमने देना होता है उसने उसी हिसाब से चलना होता है। क्या कि मोबाइल मेरा है, टेक्नोलॉजी है, मैं उसका ऑनर हूं। तो इस तरीके से मेटापोर्स जो बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। जिस तरीके से आप लोगों ने उसको चलाना होगा, इस तरीके से आप लोग इसको चला सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में कोई भी कारोबार दुनिया में ऐसा नहीं है जो पैसे के बगैर शुरू होता हो, और उसके बाद दुनिया में कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जो कस्टमर के बगैर चलता हो। ये दो जुज जो है, ये बिजनेस के लिए, हर कारोबार के लिए लाजिम है। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जिसने दुकान बनाना होता है, ये आप लोगों के मार्केटिंग में भी ये काम आ जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें मेंबर नहीं मिल रहे, तो ये आप लोगों के मार्केटिंग में भी काम आएगा। लोग कहते हैं हमसे मेंबर नहीं बन रहे। हर एक चीज पॉसिबल होता है अगर इंसान जो है खुद थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी कोशिश कर ले। यहाँ पे
जब आप लोग कोई दुकान खोल लेते हो, दुकान खोलते वक्त आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, पैसा इन्वेस्ट करके जाते हो मार्केट से माल उठा के लाते हो। माल उठाने के बाद आप लोग क्या करते हो, दुकान सजा लिया, सारा सब कुछ हो गया, सजाने के बाद फिर आप लोग उस दुकान को जाके सुबह बैठ जाते हो, घंटा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितना आप लोगों का दिल करते हैं आप लोग बैठ जाते हो। आप लोगों के पास कस्टमर आएगा, कस्टमर पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब जाके आप कुछ कमाओगे। अगर आपने मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट किया है, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपने अपने दुकान को ताला लगाया हुआ है, आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कमा सकते। तो ये भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आप लोगों को कस्टमर की जरूरत होगी, कस्टमर आएगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो आप लोग पैसा कमाओगे। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आप लोगों को किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जितनी मेहनत आप करते हो, जितना पैसा आप कमाते हो, वो पूरा का पूरा आप लोगों के पास वॉलेट में आ जाता है 100%। यहाँ पे आप लोगों को किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि मैंने आपके सिस्टम पे काम कर दिया, इतना पैसा मैंने कमा लिया है, अब मुझे मेरा विड्रॉ चाहिए, वो भी नहीं होता। यहाँ पे जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जैसे ही आपने मेंबर ज्वाइन कर दिया, पैसा आपके पास आएगा विद इन सेकेंड आप लोगों के मोबाइल में। उसी टाइम आप लोगों का जो वॉलेट होता है उसी में वो पैसा आएगा। सबसे पहले नए बंदों के लिए जब सिस्टम में आप लोगों ने ज्वाइन होना होता है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोगों ने पैसे रखने होते हैं अपने बैंक अकाउंट में रखते हो या जैस कैश इजी पैसा में रखते हो, आप लोग कहते हो ये मेरी सेविंग है। ठीक हो गया। तो सेविंग रखने के लिए लोग क्या करते हैं, जैस कैश बैंक पे भरोसा करते हैं, कहते हैं मेरा ही अकाउंट है, उसमें जितना भी पैसा पड़ा होगा मेरा ही है। हम पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे हम अपने बैंक में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी रख सकते हैं, हम डॉलर नहीं रख सकते। हम जिस करेंसी पे काम कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए हमें भी एक डिजिटल अकाउंट की जरूरत होती है। वो डिजिटल अकाउंट हम अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाके आप लोग ट्रस्ट वॉलेट सर्च करो, ट्रस्ट वॉलेट भी निकाल सकते हो, और टोकन पॉकेट सर्च कर दो, टोकन पॉकेट भी बना सकते हो। मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करूंगा आप लोगों ने टोकन पॉकेट के साथ चलना है, क्योंकि टोकन पॉकेट जो है वो Web3 सपोर्टेड है। आप लोगों को ज्वाइनिंग में या लेवल अपग्रेड करने में कभी भी इशू नहीं आते। ट्रस्ट वॉलेट कभी कभार लोगों को तंग करता है, इश्यूज आते हैं। जब आप लोगों ने ये वॉलेट डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो, वॉलेट क्रिएट करते हो, तो आप लोगों को 12 कीज का एक पासवर्ड मिलता है। ये आप लोगों को समझ लो आप लोगों की वॉलेट की एक जान है। अगर ये 12 कीज आपने किसी को दिखा दिए, अपने 12 कीज, ठीक है, तो वो आपके वॉलेट से पैसे चुरा सकते हैं। इसका मिसाल ये हो गया कि आपने अपना एटीएम कार्ड किसी को दे दिया और फिर उसको अपने एटीएम का पिन कोड भी बता दिया कि ये मेरे एटीएम का पिन कोड है, जितना मर्जी पैसा निकाल लो। ठीक हो गया। तो ये वाला मिसाल है यहाँ पे कि आप लोगों ने ये 12 कीज क्या करने, इसको जब भी आप लोग वॉलेट बनाओगे, 12 कीज जैसे आप लोगों के सामने शो हो जाए, आप लोगों ने पेपर पेन पकड़ना है। डायरी जो आप लोगों के पास होती है जिसमें आप लोग चीजें लिखते हो, उस डायरी में आप लोगों ने 1 से लेके 12 तक ये सारे लफ्ज लिखने हैं, स्पेलिंग वाइज डबल चेक करने हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल की जगह आप लोगों ने कोई और चीज लिख दिया, ए की जगह ई लिख दिया, ए की जगह बी लिख दिया, इस तरह एक वर्ड का भी यहाँ पे मिस्टेक होगा तो अगर आप लोगों के मोबाइल से ये वॉलेट डिलीट हो गया, आप लोगों का मोबाइल खराब हो गया, कुछ भी हो गया, और ये 12 कीज आपके पास नहीं होंगे या आपके पास गलत होंगे, तो समझ लो आप लोगों ने अपना नुकसान कर दिया। ये 12 की आप लोगों की रिकवरी है। अगर आप लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है, जो भी हो जाते हैं, आप लोगों के पास ये 12 कीज होंगे, आप लोग अपना पूरा डेटा जो है वो दूसरे मोबाइल में भी ओपन करा सकते हो। 12 कीज इसलिए आप लोगों ने मुहतात रहना है, और अपने लिए आप लोगों ने किसी डायरी में, जहां पे आप लोगों के स्कूल के सनद सर्टिफिकेट्स वगैरह पड़े होते हैं, वहां पे आप लोगों ने संभाल के रखने हैं। फिर उसके बाद हम जिस करेंसी पे काम करते हैं उस करेंसी का नाम है डाई। ठीक है, डाई स्टेबल क्वाइन।
अब इसको स्टेबल क्यों बोलते हैं? स्टेबल आप लोगों को पता होगा, स्टेबल जब कोई चीज एक जगह पे खड़ा होता है कहते हैं ये स्टेबल है। तो डाई कॉइन जो है ये स्टेबल है, इक्वल टू अमेरिकन डॉलर। ठीक हो गया, अमेरिकन डॉलर जितने का होगा ये डाई कॉइन हमें उतने का मिलेगा। मिसाल के तौर पर अमेरिकन डॉलर पाकिस्तानी 100 रुपए का हो गया तो डाई कॉइन भी हमें 100 रुपए का मिलेगा। अमेरिकन डॉलर पाकिस्तानी 300 रुपए का हो गया तो डाई कॉइन भी हमें 300 रुपए का मिलेगा। ठीक हो गया। दूसरा कॉइन मैटिक कॉइन। अब यहां पे सवाल बनता है कि हम काम डाई पे कर रहे हैं तो मैटिक क्यों चाहिए? तो यहां पे आप लोगों को पता होगा जिस ब्लॉकचेन पे हम काम करते हैं उस ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का नेटिव कॉइन मैटिक है। जब आप लोग अपने मोबाइल में 100 का कार्ड रिचार्ज करते हो या 100 का बैलेंस करते हो, 100 रुपए पूरे नहीं आते, कहते हैं नेटवर्क पीस कट गया। मोटरवे हाईवे पे सफर करते हो, आप लोगों से टूल प्लाजा पे टैक्स लिया जाता है, कहते हैं आपने हमारी सर्विसेज ली है। तो यहाँ पे क्या, हम पॉलीगॉन स्कैन, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है उसी की सर्विसेज ले रहे हैं। तो सर्विसेज की मद में वो हमसे सर्विस चार्जेस के लिए थोड़े से मैटिक चार्जेस करते हैं। जब भी हमने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करनी होगी, लेवल एक्टिवेट करना होगा या किसी को पैसे सेंड करने होंगे, हमारे वॉलेट में मैटिक का होना जरूरी है। अगर हमारे वॉलेट में मैटिक नहीं होगा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सर्विस चार्जेस ही नहीं है, नेटवर्क फीस ही हमारे पास नहीं है। आप लोगों को पता भी होगा कि कभी कभार आप लोगों के मोबाइल फोन पे प्री मिनट्स आए होते हैं लेकिन आप लोगों का बैलेंस जीरो होता है। बैलेंस जीरो होता है तो कॉल नहीं मिलता। क्यों? कहते हैं आपका बैलेंस ना काफी है, क्योंकि नेटवर्क फीस थोड़ा बहुत आप लोगों का प्री कॉल भी चार्ज करता है। तो यहाँ पे जब आप लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हो उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल बोलते हैं। उस कॉल के मद में आप लोगों से मैटिक कॉइन चार्जेस किए जाते हैं। इसके बाद जब आप लोगों का वॉलेट रेडी हो जाता है, आप लोगों ने कॉइन भी ले लिया, मैटिक भी ले लिया, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त याद रख के ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा सिस्टम है कि यहां पे आप लोगों को स्पॉन्सर के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। स्पॉन्सर किस चीज को बोलते हैं? जिसने आपको स्पॉन्सर कर दिया, जिसने आपको रेफर कर दिया कि आप आओ इस सिस्टम पे काम कर दो। अगर आपके पास किसी बंदे का लिंक नहीं होगा आप मेटाफोर्स में ज्वाइन नहीं हो सकते। आपको यहाँ पे स्पॉन्सर की जरूरत होती है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। मैंने सिस्टम ज्वाइन करना होगा, मुझे एक बंदे की हेल्प की जरूरत होगी, वो मुझे अपना लिंक देगा तब जाके मैं सिस्टम में ज्वाइन हो सकूंगा, अदरवाइज मैं सिस्टम में ज्वाइन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है। जब आप लोग अपने स्पॉन्सर के लिंक से ज्वाइन हो जाते हो तो लेवल 1 की ज्वाइनिंग, अभी फिलहाल सिस्टम प्री लॉन्चिंग में चल रहा है, प्री लॉन्चिंग में हमारे पास लेवल 1 की ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ $5 में होती है। मैं थोड़ा सा स्लाइड नीचे लेके जाऊंगा, आप लोगों को सिस्टम के बारे में ये बताता हूं कि अभी जो आप लोगों के सामने प्राइसेस शो हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये प्री स्टार्ट का जो लिखा हुआ है, अभी लेवल 1 हमें $5 का मिल रहा है, जब प्री लॉन्चिंग खत्म हो जाएगी लेवल 1 हमें $10 का मिलेगा। अभी लेवल 2 हमें $10 का मिल रहा है, फिर उसके बाद ये $20 का हो जाएगा। तीसरा लेवल अभी 20 का है, फिर ये 40 का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोगों ने 50% डिस्काउंट से फायदा लेना है। ज्यादा से ज्यादा लेवल्स आप लोगों ने एक्टिवेट करने हैं और आगे फॉर लाइफ टाइम आप लोगों ने डबल पैसा कमाना है। अब लेवल 1 के लिए आप लोगों ने $5 लगाया होगा, लेकिन आगे जब आप लोगों की इनकम होगी वो $10 की होगी। दूसरा लेवल आप लोगों ने $10 से शुरू किया है, लेकिन जब आप लोगों की इनकम होगी तो $20 की होगी। इस तरीके से हमारे सिस्टम में टोटल 12 लेवल्स हैं। अब इन 12 लेवल्स को दो तरह से तकसीम किया गया है। चूंकि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप लोगों को स्पॉन्सर की जरूरत होती है, किसी बंदे की हेल्प की जरूरत होती है। तो जो बंदा आपका हेल्प करता है, ठीक है, अब यहाँ पे टीम वर्क होती है।
यहाँ पे कोई बंदा अगर टीम बना सकता है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा। मेटाफोर से बेस्ट कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग महीने के लाखों रुपए इस सिस्टम से कमा सकते हो, हजारों नहीं लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन अगर आप नेटवर्किंग कर सकते हो। अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते फिर भी आप इस सिस्टम से पैसा कमा सकते हो। वो कैसे कमाओगे? ये 8 लेवल, जिसमें 6 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं, ये 8 लेवल, यहां पे आप लोगों के पास मेंबर नहीं होगा फिर भी आप लोगों को यहां से इनकम आएगी। लेकिन वो इनकम सिस्टम आप लोगों को नहीं देगा। जिसके लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो आपका सुपीरियर पार्टनर होता है। पार्टनरशिप का कारोबार आप लोगों ने देखा होगा, 2 बंदों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, काम एक बंदा करता है, कमाते कौन है? दोनों कमाते हैं। तो यहां पे भी इन 8 लेवलों में आप लोगों की पार्टनरशिप बन जाती है। आपका पार्टनर अगर काम करता है, उसके टीम में और भी बंदे काम करेंगे, तो आप लोगों को इन 8 लेवल्स में से इनकम आ सकती है। अब जिसके लिंक से आपने ज्वाइन किया है वो भी काम नहीं करता, आप भी काम नहीं करते, तो आप लोग मेटापोर से $1 भी नहीं कमा सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आती है? तो नॉन वर्किंग इनकम भी आपके पार्टनर और उसके और पार्टनर की वर्किंग से आप लोगों के पास आती है। अगर आपके स्ट्रक्चर में, आपके पार्टनर के स्ट्रक्चर में कोई बंदा काम नहीं करेगा, आप लोगों को ₹1 की भी इनकम यहां से नहीं हो सकती। तो इन 8 लेवल से आप लोगों के पास अगर डायरेक्ट मेंबर नहीं हो फिर भी आप लोगों के पास इनकम आ सकती है। और ये जो 4 लेवल है, यहाँ पे आप लोगों के पास अगर डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से $1 की इनकम भी नहीं कर सकते। 2 तरह से हमारा सिस्टम जो है वो डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा मैंने आप लोगों को सिस्टम के बारे में समझाना है कि हमारे S6 में और हमारे S3 में किस किस पोजीशंस का पैसा हमारे पास आता है और किस किस पोजीशंस का पैसा हमारे पास नहीं आता। ये मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। पोजीशन नंबर 1 जो 6 का होता है S6, वहां पे 6 सर्कल आप लोगों के नीचे लगे होते हैं। मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों को मेन पेज पे लेके जाता हूं, मेन पेज से आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग काउंट कर ले, ये जो 8 लेवल्स है, इन 8 लेवल्स में से आप लोगों के नीचे 6 बंदे लगते हैं। और इन 6 बंदों में से 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है और 3 बंदों का पैसा आपका सुपीरियर पार्टनर और या सुपीरियर पार्टनर के टीम में किसी और बंदे के पास चला जाता है। ठीक हो गया? तो यहां पे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है ये पोजीशन नंबर 1। यहां पे जब भी आप लोगों का कोई भी मेंबर लगेगा, चाहे डायरेक्ट हो गया या इनडायरेक्ट हो गया, ये पोजीशन जिस बंदे ने भी ले ली, ये पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा या उसके टीम में किसी मेंबर के पास जाएगा। पोजीशन नंबर 2, यहां पे भी कोई मेंबर लग गया, इसका पैसा भी आप लोगों के अप्लाइनर या आप लोगों के टीम में किसी और मेंबर के पास जाएगा। पोजीशन नंबर 6, यहां पे भी कोई मेंबर लगेगा, इसका पैसा भी एज इट इज आप लोगों के अप्लाइनर या उसके टीम में किसी मेंबर के पास जाता है। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किन किन मेंबर्स का पैसा मिलता है? पोजीशन नंबर 3, यहां पे कोई बंदा लगेगा, जितने का लेवल होगा पूरा पैसा आप लोगों के पास। पोजीशन नंबर 5, जितने का लेवल होगा पूरा पैसा आप लोगों के पास। पोजीशन नंबर 4, जितना पैसा होगा पूरा आप लोगों के पास। मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 बंदों में से 3 बंदों का पैसा हमारे पास आता है। ये हर एक बंदे का इस तरीके से होता है, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा है। हर एक बंदे का 3 बंदों का पैसा उसके पास जाता है और बाकी 3 बंदों का पैसा या तो उसके अप्लाइनर या उसके टीम में किसी और मेंबर के पास चला जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे S3, जहां पे आप लोगों का डायरेक्ट मेंबर लगता है। पोजीशन नंबर 1, जब भी कोई बंदा लगेगा 100% पैसा आप लोगों के पास। पोजीशन नंबर 2, जब भी कोई बंदा लगेगा 100% पैसा आप लोगों के पास। पोजीशन नंबर 3, जब भी लगेगा 100% पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्लान थोड़ा सा समझा देता हूं। पोजीशंस वाइज S6 में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, कि S6 में आप लोगों को जब भी कोई डायरेक्ट मेंबर आप लोगों ने लगाना होता है, वो डायरेक्ट मेंबर आप लोगों का किस किस तरीके से प्लेस होता है, किस तरीके से प्लेस नहीं होता, यहां पे आप लोगों ने गौर करना है। ये आप लोगों के सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे लेके जाता हूं पोजीशन वाइज।
मिसाल के तौर पर आप लोगों ने सिस्टम में जब पहली कोई एंट्री कर दी, ठीक है, पहली एंट्री आप लोगों का हमेशा ये वाला पोजीशन लेता है, दूसरी एंट्री हमेशा आप लोगों का ये वाला पोजीशन लेता है। यहां पे थोड़ा सा मैं इसको और आसान कर दूंगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पोजीशन वाइज आप लोगों को समझा देता हूं आज, कि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए कि किन किन बंदों के काम का पैसा आप लोगों के पास आता है और किन किन बंदों के काम का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, कि आप लोगों को स्ट्रक्चर वाइज आसानी हो जाए और नेक्स्ट आप लोगों ने अगर किसी को समझाना हो, सिखाना हो, आप लोग बड़ी इजीली उनको सिखा सके। ये इस तरीके से आप लोगों के नीचे 6 बंदों की पोजीशन लग जाती है। अब इन 6 बंदों की पोजीशंस में जब आप लोग पहला मेंबर ऐड करते हो, गौर कर ले, ठीक हो गया, जैसे ही आपने सिस्टम में पहला बंदा ऐड कर दिया, उसने आपके नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, आपके नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, और यहां पे आपका सर्कल फिल हो गया, ठीक हो गया। फिर आपने दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, दूसरा मेंबर जैसे ही आपने ऐड कर दिया, उसने आपके नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, और आपका क्या हो गया, यहां पे दूसरा सर्कल भी फिल हो गया। इस सर्कल का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। अब आपके 2 मेंबर हो गए। अब आपका दूसरा मेंबर, जो पहला मेंबर है, वो अगर आगे किसी को ज्वाइन करेगा, मिसाल के तौर पर आपका पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, वो आगे अगर किसी को ज्वाइन करेगा, तो जैसे ही वो किसी को ज्वाइन करेगा, पहला मेंबर जैसे वो लेके आएगा, उसके नीचे वो ये वाला पोजीशन लेगा, और आपके मैट्रिक्स में वो ये वाला पोजीशन लेगा। तो इस वाले का पैसा आप लोगों के पास आता है। मेंबर किसने लगा दिया, आपके पोजीशन नंबर 1 ने लगा दिया, लेकिन पैसा किसके पास गया, आपके पास आ गया। अब आपका पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा अगर दूसरा मेंबर लगाता है, वो ये वाला पोजीशन आप लोगों के नीचे लेगा, और यहां आपके मैट्रिक्स में ये पोजीशन लेगा, तो पैसा इस पोजीशन का भी आपके पास आ जाता है। अब उसके नीचे 2 बंदों की फीडिंग हो गई है। अब आपका मेंबर नंबर 2, वो अगर आगे किसी एक मेंबर को लेके आते हैं, जैसे ही उसने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी, उसने ये वाली पोजीशन ले ली, और आप लोगों के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, इसका पैसा भी आप लोगों के पास आ गया। अब आपका मेंबर नंबर 2 अगर ये आगे किसी मेंबर को ज्वाइन करा देते हैं, दूसरा मेंबर जैसे ही उसने लगा दिया, उसने यहां पे उसके नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, और आप लोगों के मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, और आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। आपने सिर्फ 2 मेंबर लगाए थे, और 2 मेंबर ने आगे 2-2 मेंबर कर दिए, उसने आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। और इसमें से आप लोगों को पैसा कितने बंदों का आ गया, एक का यहां से $5 आ गया, यहां से $5 आ गया, और यहां से $5 आ गया, $15 आप लोगों के पास यहां से आ गया। अब यहां पे गौर कर ले, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, गौर कर ले, आप लोगों के पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, इन 2 पोजीशंस पे जो भी बंदा आप लोगों का बैठा है, ये जब भी वर्किंग करेगा, अगर पोजीशन नंबर 1 वाला वर्किंग करेगा, तो ये आप लोगों के नीचे ये वाली पोजीशन फिल होगी उसके वर्किंग से, और इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास आएगा। पोजीशन नंबर 2 के अगर आप लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के नीचे ये 2 पोजीशन लेगा, और इसका पैसा भी आप लोगों के पास आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के डायरेक्ट मेंबर, गौर कर ले खुदा न खास्ता, अगर आप लोगों का हर यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार एक बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसने डायरेक्ट मेंबर लगाए होते हैं। पोजीशन नंबर 1 आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया है, पोजीशन नंबर 2 भी आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया है, पोजीशन नंबर 3 भी आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया है, पोजीशन नंबर 4 भी आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया है, पोजीशन नंबर 5 भी आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया है, और पोजीशन नंबर 6 भी आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया है। अगर इस तरीके से आप लोगों के मैट्रिक्स पे आप लोगों ने डायरेक्ट मेंबर बिठाए हुए हैं, तो ये पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5, ये 2 बंदे अगर आगे काम करेंगे, तो इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा होता है, इसके पास जाएगा। अगर
ये पोजीशन नंबर 4 वाला बंदा आपका डायरेक्ट मेंबर है और ये पोजीशन नंबर 6 वाला बंदा अगर आपका डायरेक्ट मेंबर है, ये अगर आगे किसी मेंबर को ज्वाइन करेगा तो इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा, आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नीचे वाले के काम से तो ऊपर वाले बंदे कमा लेते हैं, जैसे कि पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 पांच काम करेंगे तो पोजीशन नंबर 1 वाला कमाएगा, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 वाला काम करेंगे तो पोजीशन नंबर 2 वाला कमाएगा। तो ये नीचे वाले बंदे किसके वर्किंग से कमाएंगे, ये भी लोगों का सवाल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहां पे आप लोगों का स्ट्रक्चर इस तरीके से है 6 के 6, अब पोजीशन नंबर 1 के नीचे पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 ऑलरेडी फिल हो गए हैं। अब आपका पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये जब भी कोई मेंबर लेके आएगा वो सीधा स्पिल होगा, स्पिल ओवर इसको बोलते हैं, स्पिल हो जाएगा और सीधा पोजीशन नंबर 3 के नीचे जगह लेगा। अब अगर ये दूसरा मेंबर भी लेके आता है, जैसे ही दूसरा मेंबर उसने लगा दिया वो भी स्पिल हो गया, वो भी पोजीशन नंबर 3 के नीचे उसने जगह ले लिया। अब इन पोजीशन नंबर 3 के पास इनकम कहां से जाएगी, अब ये जो दो बंदे ऊपर से आए हैं, ये दो बंदे अगर आगे काम करेंगे, इनके नीचे भी दो दो बंदे लगेंगे, ये मेंबर जो थे, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये वाले मेंबर, ये पोजीशन नंबर 3 वाले ने नहीं लगाया, ये पोजीशन नंबर 1 ने लगा दिया लेकिन स्पिल हो गया, यहाँ पे नीचे आ गए। अब अगर ये दो मेंबर आगे काम करेंगे, जैसे इसने पहला मेंबर लगा दिया, यहाँ पे पोजीशन उसने ले ली और पैसा किसके पास चला गया, पोजीशन नंबर 3 के पास चला गया। अब ये अगर दूसरा मेंबर लगा देता है, पोजीशन यहाँ पे लगेगा, पैसा किसके पास जाएगा, पोजीशन नंबर 3 वाले के पास जाएगा। इस तरीके से ये वाला बंदा भी अगर आगे किसी मेंबर को लगाएगा, लगाया किसने है, दूसरे मेंबर ने, लेकिन कमाया किसने, उसमें से पोजीशन नंबर 3 ने कमा लिया। और यहाँ पे अगर वो कोई एक मेंबर लगा देता है तो उससे भी पोजीशन नंबर 3 वाला कमाएगा और उसका एक सर्कल यहाँ से कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के नीचे वर्किंग और नॉन वर्किंग का स्ट्रक्चर बन जाता है। पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 के पास पोजीशन नंबर 1 के वर्किंग के पैसे जाएंगे, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 के पास पोजीशन नंबर 2 वाला आगे काम करेगा तो उसके वर्किंग का पैसा उसके पास जाएगा। ठीक हो गया। एक मर्तबा थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, मिसाल के तौर पर आपने अपने अप्लाइनर के नीचे ये पोजीशन ले ली, पोजीशन नंबर 1, आपके नीचे 6 बंदों का स्ट्रक्चर ओपन हो गया। जब आपने पहला मेंबर सिस्टम में ऐड कर दिया, आपके नीचे उसने ये पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये पोजीशन ले ली, तो पोजीशन नंबर 3 का पैसा किसका होता है, आप लोगों का होता है। ठीक हो गया। तो आपके अप्लाइनर के नीचे उसने पोजीशन नंबर 3 ले लिया तो पैसा किसके पास चला गया, आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। अब यहां पे आपने दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, जैसे ही दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, आपके पोजीशन में, आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अप्लाइनर के नीचे उसने ये वाली पोजीशन ले ली, उस पोजीशन का पैसा भी आपके अप्लाइनर के पास चला गया। अब आपके एक मेंबर ने, इसको मैं येलो कर लूंगा, ये येलो वाला मेंबर आगे अगर सिस्टम में एक मेंबर ज्वाइन करता है, जैसे ही उसने एक मेंबर ज्वाइन कर दिया, उसके मैट्रिक्स में ये वाली पोजीशन उसने ले ली, लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने पोजीशन नंबर 3 ले लिया। मेंबर किसने लगा दिया, आपके डायरेक्ट डाउनलाइनर ने लगा दिया, लेकिन पोजीशन आपके मैट्रिक्स में बन गई, पैसा आपके पास आ गया। अब आपका डाउनलाइनर अगर दूसरा मेंबर ऐड करता है, जैसे ही उसने दूसरा मेंबर ऐड कर दिया, आप लोगों के मैट्रिक्स में, आपके डाउनलाइन के मैट्रिक्स में उसने ये वाला पोजीशन ले लिया, लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाला पोजीशन ले लिया, तो इसका पैसा भी आप लोगों के पास आ गया। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो है ये काम करता है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि एक ऐसी जगह पे आप लोगों ने टीम, एक ऐसी आप लोगों ने मुंतखब करनी है कि वो टीम रनिंग में हो। रनिंग से मतलब मेरा ये हो गया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और स्लाइड में लेके जाता हूं। कोई बंदा है वो कहता है कि मैंने काम नहीं करना, मैंने 5-6 लेवल एक्टिवेट करने हैं, मैंने काम नहीं करना, फिर भी मैंने सिस्टम से पैसा कमाना है, वो भी कमा सकता है। लेकिन उस सूरत में देखो, गौर कर ले, ये आप लोगों के अप्लाइनर का स्ट्रक्चर है। आपने अपने अप्लाइनर के स्ट्रक्चर में अकाउंट लगा दिया, लेवल 1 में आपकी ये पोजीशन लग गई,
ठीक हो गया। लेवल 2 में कहीं जाके ये पोजीशन लग गई, लेवल 3 में ये पोजीशन लग गई, लेवल 4 में जाके कहीं ये पोजीशन लग गई, लेवल 5 में जाके कहीं ये पोजीशन लग गई, लेवल 6 में जाके इस तरीके से ये पोजीशन लग गई। अब आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा कहां से? लेवल 1 में आपको नॉन वर्किंग इनकम जब आपके अप्लाइनर के नीचे ये दो पोजीशन पिल हो जाएगी, ये दो रेड वाले पोजीशन वाले आगे काम करेंगे, इसके काम का पैसा आपके पास आएगा। अब पोजीशन नंबर लेवल नंबर 2 में आपने जहां पे पोजीशन ली है, आपको किसके पोजीशन से पैसा आएगा? ये जिसको मैंने रेड कर लिया, ये बंदा आगे काम करेगा, आपको नॉन वर्किंग इनकम उससे आएगा। पोजीशन नंबर 4 पे आपने देखो सबसे लास्ट वाली पोजीशन ली है, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये बंदा अगर आगे काम करेगा, ठीक है, तो इसका पैसा नॉन वर्किंग आप लोगों के पास आएगा। 80 वाले लेवल पे आप लोगों ने टॉप की पोजीशन ली हुई है, जब आप लोगों के नीचे ये दो पोजीशन फिल हो जाएगी और ये दो बंदे नीचे काम करेंगे, इसका पैसा आप लोगों को एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट आता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का अप्लाइनर और आप लोगों का अप्लाइनर की जो टीम होती है वो एक्टिव होता है, तो आप लोगों के अगर ज्यादा लेवल्स होते हैं तो आप लोगों को सिस्टम से बार बार इनकम आती है। कभी लेवल 1 से आएगी, कभी लेवल 2 से आएगी, कभी लेवल 4 से आएगी, कभी लेवल 5 से आएगी, कभी लेवल 7 से आएगी, कभी लेवल 8 से आएगी। इस तरीके से बार बार आप लोगों के पास इस सिस्टम से इनकम आएगी। और ये जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ से $1 की इनकम भी नहीं ले सकते। टाइम हमारा आज के लिए इतना था, 40 मिनट का टाइम खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के सेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी से मिस हो गया है तो घंटे 1.5 घंटे बाद आप लोग मुझसे यूट्यूब का लिंक लेके आप लोग अपने डाउनलाइनर के साथ वो जो आज का सेशन है ये रिकॉर्ड हो गया था, आप लोग शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह कल हम, अगर पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल मैच नहीं होगा तो इंशाल्लाह कल हम 10 बजे मुलाकात फिर से करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।